3 बच्चों की तरबियत और फिर एक मॉन्टेसरी स्कूल को चलाना, फिर एक ऑनलाइन सिस्टम को चलाना, तो आप अपना टाइम कैसे मैनेज करती हैं? हमारे ऑडियंस को बताएँ ताकि वो इस हैरानी से बाहर आएँ कि एक खातून इतने सारे काम कैसे कर रही हैं? आपके पीछे जी, बैकबोन पे सपोर्ट कौन है? ये सवाल जो है ना, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। मुझे दिन में कोई 50-100 माएँ तो ये पूछती ही हैं कि 3 छोटे-छोटे बच्चे, फिर होम स्कूलिंग, फिर घर, फिर इतना बड़ा फ़ोरम, फिर अपना एक स्कूल भी फिज़िकल, तो किस तरह से ये मैनेज करती हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो मैं हमेशा अपने सेल्फ डेवलपमेंट के प्रोग्राम में भी बताती हूँ, अपनी मदर्स को भी ज़रूर गाइड करती हूँ कि एक्चुअली ना हमने सिर्फ टाइम वेस्टर्स को देखना होता है। हमने ये देखना होता है बीइंग अ पर्सन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने देखिए हर इंसान को सेम कैपेबिलिटीज़ देके भेजा है। सिर्फ कुछ लोग अपनी लाइफ को प्रोडक्टिवली गुज़ार लेते हैं और कुछ लोगों की लाइफ में उनके दिन के काम ही खत्म नहीं होते, घरेलू काम ही खत्म नहीं होते। डिफरेंस बस इतना होता है कि आपने अपने टाइम को बहुत प्रोडक्टिवली यूज करना होता है। मेरे जितने टाइम वेस्टर्स थे ना मेरी लाइफ के अंदर, मैंने उन टाइम वेस्टर्स को निकाला। नॉर्मली हमारी खवातीन बहुत ज्यादा टाइम जैसे सोशल मीडिया पे लग जाता है, टिकटॉक लगा ली, स्नैक वीडियो लगा ली, कोई रील्स लगा ली, व्हाट्सएप, ये वो सारी चीजें, इनको कट डाउन करना, ड्रामास देखना। मैंने देखा खवातीन में हद से ज्यादा जितने ड्रामे आ रहे होते हैं सारे के सारे देखते हैं। वो मैं कोई एक ड्रामा भी नहीं देखती, कोई एक चैनल भी नहीं देखती, कोई टीवी नहीं देखती, बिल्कुल भी टीवी बिल्कुल नहीं देखती। अच्छा अब क्या होता है कि जिस वक्त आप उसके बाद जो टाइम जहां से मुझे बहुत बरकत मिली, देखिए टाइम में बरकत आनी बड़ी जरूरी है। और ये चीज पता नहीं मैंने कहाँ से सीखी, या बहरहाल जो मैंने प्रैक्टिस की, तो मैं ये हर एक को कहती हूँ कि अगर टाइम मैनेजमेंट पे कुछ 6 घंटे का लेक्चर लेना ले लो जहां से मर्जी, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि अपनी अपनी जिंदगी से ना गीबत को निकाल दो। हम खवातीन अपनी तरफ से अपनी अम्मा से बात कर रही होती हैं और आधे घंटे की बाद में 25 मिनट वो किसी की गीबत हो रही होती है, भाभी से बात कर रही होती है, अंदर किसी की गीबत होती है, ननद से बात कर रही होती है, अपनी जिंदगी, इवन अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है तो अपने ससुराल की, मेके की, भाभी की, नंदों की, जेठानियों की गीबतें कर रही होती हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि मैं ज्यादा सॉरी इस वक्त खवातीन से वो कर रही हूँ, बात कर रही हूँ, मर्द भी डेफिनेटली अपनी जिंदगी से अगर आप गीबत के सेक्शन को निकाल देते हैं या कम कर देते हैं, मैंने जब से इसको कम किया है गॉसिप को, ठीक है, पर्टिकुलरली नियत मेरी गीबत है, तो उससे मुझे लगा है कि टाइम में बरकत आई है। फिर वो बरकत पता नहीं, फिर वो मुझे जो बरकत होती है ना, इसे आप मेजर नहीं कर सकते। ये फिर आप के काम कैसे होते हैं ये फिर अल्लाह करता है, इसमें आपका फिर कोई कमाल एक्चुअली नहीं होता। दूसरा जाहिर है मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ, बकायदा मॉर्निंग ब्लॉक है उसमें ये काम करना है, फिर इवनिंग ब्लॉक में ये करना है, मिड में ये करना है, टाइम मैनेजमेंट के बहुत सारे असूलों पे उसके अलावा साथ साथ भी काम कर रही होती हूँ, उससे काफी फर्क पड़ता है। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये चीज़ मैंने भी नोट की है कि अगर हम अपने फालतू जो हम टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, उन चीज़ों को ज़िंदगी से निकाल दें। और दूसरा ये कि हम स्केड्यूल बना लें, जैसे रात सोने से पहले ही बेशक एक छोटा-सा स्केड्यूल बना लें कि कल दिन में ये काम करने हैं। बिल्कुल, टू और डू लिस्ट। छोटे-छोटे कामों का भी बेशक बना लें, तो अगर अगले दिन हम वो उनको टिक करते जाएँ कि ये मैंने कर लिए, तो इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और ये बहुत कम लोग करते हैं, जो स्केड्यूल टाइम करते हैं। जी, उन लोगों का टाइम मैनेज भी हो जाता है और उसमें बरकत भी हो जाती है। देखिए पॉज़िटिव मैंने 2 सोच के चीज़ें साथ बिल्कुल, बिल्कुल, 2 चीज़ें बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक आप कह रही हैं टू डू लिस्ट, और दूसरा टू डू लिस्ट को आपने ब्लॉक्स के साथ करना है। एक आप मॉर्निंग ब्लॉक बना लें कि मॉर्निंग ब्लॉक की टू डू लिस्ट ये है। फिर एक आप आफ्टरनून की बना लें कि आफ्टरनून की लिस्ट मेरी ये है, और एक फिर अपनी इवनिंग की बना लें। अगर मॉर्निंग ब्लॉक में कोई चीज़ रह गई है तो आपने आफ्टरनून वाले ब्लॉक में उसके बारे में नहीं सोचना। ठीक है? उसको वो जो मिस हो गया वो मिस हो गया। आपने आफ्टरनून के ऊपर बस फोकस करना है, और फिर इवनिंग ब्लॉक में अगर सुबह की दोनों कोई चीज़ें रह गई हैं तो उसको भी नहीं सोचना। इससे ये होगा कि ग्रेजुअली आपके जो ब्लॉक्स हैं वो बड़े प्रोडक्टिव होते जाएंगे और काम जल्दी भी खत्म हो जाएगा और ढेर सारा टाइम निकल भी आएगा। और जितने मेरे जो स्टूडेंट्स हैं सेल्फ डेवलपमेंट के, जब वो ये करते हैं तो वो कहते हैं मैम अब तो हमें समझ नहीं आ रही कि हम अपना टाइम यूज किधर करें, अब ये भी बता दें, टाइम तो बहुत निकल आया। तो ये थोड़ी सी बिल्कुल मैनेजमेंट देखनी पड़ेगी हमें, इंशाल्लाह बिल्कुल, टाइम निकल बिल्कुल। आएगा। और और ड्रामों की जहाँ तक बात है, मैं भी बड़े शौक से देखा करती थी, लेकिन एक आध ड्रामा हर छमाही में ना। तो फिर जब मैंने भी ये टाइम मैनेजमेंट सीखा और ये चीज़ें सीखी, तो मुझे अंदाज़ा हुआ असल में कुछ ख़वातीन में ज़्यादा इमोशनल लेवल ज़्यादा होता है। और वो जो इमोशंस हैं, जब वो कहीं चैनल नहीं उनको मिलता, तो उनको बैलेंस करने के लिए ये इमोशनल किस्म के ड्रामास, उसके ऊपर एक हीलिंग का वो फ़ेज़ लाते हैं, वो थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाती हैं। तो खवातीन को मैं ड्रामा देखने से मना नहीं करती, लेकिन मैं ये ज़रूर सजेस्ट करती हूँ कि आप अपना एनर्जी जो है उसको चैनलाइज़ कर सकती हैं किसी और अच्छे काम में। तो ये बिल्कुल, किसी सिर्फ़ हमें प्रोडक्टिव लगता है काम। कि ड्रामा देख के या कोई मूवी देख के हम रिलैक्स हो जाते हैं, ऐसा होता नहीं है। हम अगर टाइम हम ज़्यादा लगा रहे हैं उस काम पे, तो फिर हम रिलैक्स नहीं होते बल्कि मज़ीद परेशान हो जाते हैं।